यदि आप IIT 2025 मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इन तीन कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी के स्टूडेंट हो सकते हो। पहली कैटेगरी हो कि यार आपने रियल एनालिसिस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है या फिर जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ना स्टार्ट करा आपने। दूसरी कैटेगरी वो हो सकती है कि यार आपने थ्योरेटिकल तो पूरा पढ़ चुके हो लेकिन अभी तक आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी है। तीसरी कैटेगरी वो हो सकती है कि यार आपने सब कुछ कर लिया है, थ्योरेटिकल भी अच्छे से पढ़ लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छे से कर ली है, लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि यार हाँ यदि कोई मुझे रियल एनालिसिस का क्वेश्चन दे देगा तो मैं इसको आसानी से अटेम्प्ट कर पाऊंगा। और या फिर आपके पास हो सकता है कि आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो और टेस्ट में आपके मार्क्स बहुत ही कम आ रहे हैं। तो यार ये वही कंडीशन है जो कि यार जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था IIT 2021 की, उस टाइम पे मेरी भी कहीं ना कहीं सेम कंडीशन थी कि यार सब कुछ पढ़ने के बाद भी मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे। तो फिर मैंने एक स्ट्रेटेजी फॉलो करी, 30 डेज स्ट्रेटेजी। अब ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल ही अलग थी। इसको कहूंगा कि एक तरह से मेरे लिए एक रीस्टार्ट था, लेकिन रीस्टार्ट बिल्कुल ही अलग टाइप की स्ट्रेटेजी थी। रीस्टार्ट का मतलब ये नहीं था कि मेरे लिए कि मैं सारी चीजें स्टार्टिंग से मैं करूँ। हाँ, मैंने सारी चीजें स्टार्टिंग से करी थी, लेकिन बिल्कुल ही अलग स्ट्रेटेजी मैंने अपनाई थी। तो वो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ और साथ ही साथ में जो नोट्स मैंने फॉलो करे थे वो भी मैं आज उनके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगा। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो में। तो यार आज मैं आपको देने वाला हूँ 45 डेज का चैलेंज। यदि आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ IIT की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यदि आपको दिक्कत जा रही है रियल एनालिसिस टॉपिक पढ़ने में, तो यार आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि रियल एनालिसिस IIT का वो वाला टॉपिक है जो कि लगभग हर साल 40 से 45 नंबर के क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से पूछे जाते हैं। मैं रियल एनालिसिस में वन वेरिएबल, मल्टीपल वेरिएबल, सीक्वेंस सीरीज तीनों टॉपिक को आज मैं काउंट करते हुए चल रहा हूँ। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि लास्ट 3 to 4 ईयर के वेटेज जो रहा है रियल एनालिसिस का ये रहा है, जो कि आप चेक कर सकते हो कि जो कट ऑफ है कहीं ना कहीं अपना जो जनरल कैटेगरी का उससे कहीं ना कहीं डबल के अप्रोक्सीमेटली है। तो ये वाला टॉपिक आप सभी के लिए बड़ा ही जरूरी है। यदि आपको किसी भी टाइप की डिफिकल्टी जा रही हो तो यार आज की स्टडी थोड़ा जरूर आप फॉलो करने की कोशिश करना। और दूसरी चीज एट द एंड लास्ट में मैं आपको कुछ स्टडी मटेरियल भी सजेस्ट करना चाहूंगा जो कि यार आज आपके लिए फ्री रहने वाले हैं, और साथ ही साथ में कुछ बेस्ट यूट्यूब चैनल जहां से जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कत जा रही होगी यार मुझे कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो कुछ मैं बेस्ट यूट्यूब चैनल के नाम में बताऊंगा मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए, वो जरूर आप फॉलो करना। तो सबसे पहले चलते हैं पहली कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। यार वो कैटेगरी के स्टूडेंट है जिन्होंने यार अभी जस्ट रियल एनालिसिस को पढ़ना स्टार्ट करा या फिर अभी पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किया है। तो यार देखो, सबसे पहले मैं आपको 2 वार्निंग देना चाहूंगा। जनरली जो पैटर्न होता है एक IIT स्टूडेंट की तैयारी के लिए, जो मैक्सिमम एजुकेटर सजेस्ट करते हैं कि आपको एट ए टाइम 2 टॉपिक लेते हुए चलना चाहिए ताकि आपका सिलेबस थोड़ा सा जल्दी हो जाए। लाइक जैसे कि आप एक प्योर का ले लो और एक अप्लाइड का ले लो। लेकिन मैं अभी आपको इनिशियली सजेस्ट करूंगा कि यार अभी स्टडी के कुछ दिनों के लिए आप ओनली एक टॉपिक पे अच्छे से फोकस करो, क्योंकि मैं रियल एनालिसिस पे ज्यादा इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि यार इसका वेटेज काफी ज्यादा है, जैसे कि मैंने आपको अभी बता ही दिया है। दूसरी बात ये कि अभी आपको जो फोकस करना है, आपको सिलेबस को थोड़ा सा फास्ट करना है, मतलब कि जल्दी सिलेबस आपको कंप्लीट करने पर फोकस करना चाहिए, जो कि यार कहीं ना कहीं ताकि आपको बाद में रिवीजन में से हेल्प कर देगा। लेकिन अभी आप इनिशियली कुछ दिनों के लिए एक टॉपिक पर फोकस करो। तो सबसे पहले अभी आपको जो पढ़ना चाहिए वन वेरिएबल, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और इजी लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। यदि आपने इसको 12 दिन के स्ट्रेटेजी प्लान के साथ डेली कम से कम 4 से 5 घंटे देते हो, मैं आपकी क्लास को इंक्लूड करते हुए चल रहा हूँ कि आप लगभग 2-3 घंटे की क्लास ले रहे हो, बाकी 2-3 घंटे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बाकी आप अपने कॉलेज को मैनेज कर रहे हो। यदि आप 3rd ईयर के स्टूडेंट हो तो, यदि ड्रॉपर हो तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो। तो यार 12 दिन में आपको वन वेरिएबल कंप्लीट करना है और कम से कम आपको यहाँ पर 3 से 4 असाइनमेंट्स आपको अच्छे से करना है IIT लेवल के, ताकि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आसानी से हो जाए। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको साथ में करते हुए चलना चाहिए। इनिशियली इस 12 दिन के इंटरवल पर आप टास्क ले सकते हो कि यार मुझे 2 असाइनमेंट ही कंप्लीट करना है और साथ ही साथ में मुझे अपना थ्योरेटिकल पोर्शन वन वेरिएबल का अच्छे से कंप्लीट करना है। दूसरा, उसके बाद आपको मल्टीपल वेरिएबल कैलकुलस को कम से कम 8 दिन का टाइम देना चाहिए और इस वाले इंटरवल पर जो आपका वन वेरिएबल हो चुका है उसका एक असाइनमेंट पूरा अच्छे से कंप्लीट करने देना चाहिए। तीसरा, उसके बाद आना चाहिए आपका सीक्वेंस सीरीज, लगभग आपको 12 दिन का टाइम दो और इस वाले इंटरवल आप वन वेरिएबल और सेवरल वेरिएबल की आप क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करो। सेवरल वेरिएबल की कम से कम आपको टोटल 100+ क्वेश्चन करने चाहिए। एक तरह से मैं कहूँ कि 2 IIT लेवल के असाइनमेंट्स आपको कंप्लीट करना चाहिए। सेम सीक्वेंस सीरीज के कम से कम आपको 3 से 4 असाइनमेंट्स यदि आप सोल्व कर लोगे तो आपको कहीं ना कहीं एक जो क्वेश्चन है आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा। तो सीक्वेंस सीरीज के कम से कम आपको 3 से 4 असाइनमेंट आपको करने पड़ेंगे, तब जाके आप में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये टारगेट कहीं ना कहीं आपका 30 से 31 दिन का टारगेट हो चुका है। यदि आपने इतना कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद जो भी मैं स्ट्रेटेजी में बताने जा रहा हूँ सेकंड और थर्ड कैटेगरी स्टूडेंट के लिए, वो आज आपको फॉलो करना चाहिए। और दूसरी चीज की अभी हमने 45 डेज का जो चैलेंज आज आपको दे रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हम एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी जो हमने स्टार्ट करा है वो ओनली रियल एनालिसिस स्टूडेंट के लिए होना है कि जो स्टूडेंट रियल एनालिसिस कोई प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस रियल एनालिसिस वाली मेंटरशिप प्रोग्राम में ये होगा कि यहाँ पर आपको एक पर्सनल मेंटर मिलने वाले हैं और मेंटर वही होंगे जो कि जिन्होंने रिसेंटली IIT को टॉप रैंक से क्रैक करा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारे मेंटर की लिस्ट ये रही है। तो जो आपको 1-on-1 यहाँ पर गाइड करने वाले, दूसरा यहाँ पर आपके मिलने वाले हैंड रिटन नोट जो यार काफी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे यदि आप रियल एनालिसिस को अच्छे से करना चाहो तो, क्योंकि यही मैंने नोट्स खुद के प्रिपरेशन पे फॉलो करे थे। तीसरा, यहाँ पर शॉर्ट नोट्स। चौथा, आपको 10 से ज्यादा असाइनमेंट्स मिलने वाले हैं और नेक्स्ट आपके पास 4 से ज्यादा यूनिट वाइज टेस्ट होंगे और एक माइंड मैप के साथ लास्ट कम से कम 7 से 8 साल के आपको टॉपिक वाइज PYQs मिलने वाले हैं वन वेरिएबल, मल्टीपल वेरिएबल, सीक्वेंस सीरीज के। तो यार इसकी प्राइस हमने काफी कम रखी, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही
है। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहो, ये चैलेंज आप लेना चाहो 45 डेज का विद आवर मेंटर टीम, तो जरूर एक बार इसको आप ज्वाइन करना। अब दूसरे चलते हैं उन स्टूडेंट के लिए कि जिन लोगों ने रियल एनालिसिस को पढ़ लिया लेकिन अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो देखो क्या वही कंडीशन है जो कि यार मेरी कहीं ना कहीं सेम कंडीशन थी। तो इस टाइम पे मैंने क्या करा था, और मैं रियली बोलूँ ना तो मेरा लगभग दिवाली के बाद अपना अक्टूबर निकल चुका, नवंबर स्टार्ट मिड नवंबर में निकल चुका। देन उसके बाद मैंने रीस्टार्ट करा था 30 डेज की स्ट्रेटेजी, लेकिन आपको टारगेट करना है 45 डेज का। तो देखो क्या स्टूडेंट जो बोलते नहीं कि यार मेरे नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन बन नहीं पा रहे हैं, तो उनका दो ही रीजन रहते हैं कि यार उन्होंने कॉन्सेप्ट अच्छे से कहीं ना कहीं क्लियर नहीं है, और दूसरी चीज कि उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करी है। तो अब आपको जो 45 डेज का जो चैलेंज लेना है, तो उसमें आपको दो चीजें ज्यादा फोर्स करनी है, ज्यादा टेस्ट देना है, असाइनमेंट्स लगाना है, और उसके बाद आपको बुक्स को फॉलो करना है। बुक्स रियल एनालिसिस के लिए बेस्ट बुक है एसके मापा बुक, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ, जैसे कि यार आप इस वीडियो में देख सकते हो आपको बुक्स को कैसे क्या फॉलो करना चाहिए। अब आपकी स्ट्रेटेजी कैसे क्या होनी चाहिए, यहाँ पर मैं आपको वही कहूंगा, स्टार्टिंग आप 10 से 12 दिन लो, वन वेरिएबल के कम से कम 5 से 6 असाइनमेंट आप फॉलो करो। इसमें आप 2 दिन का एज ए रिवीजन टारगेट रख सकते हो। देन उसके बाद आपको रखना है मल्टीपल वेरिएबल कैलकुलस, जिसमें कम से कम वापस आपको 3 से 4 असाइनमेंट आपको टारगेट करना है। देन उसके बाद अपने पास है सीक्वेंस सीरीज, तो और सीक्वेंस सीरीज का आपका यही होना चाहिए कि 2 दिन आप अच्छे से थोड़ी रिवाइज करना हो, कम से कम यहाँ पर आपको 3 से 4 असाइनमेंट आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो ये आपका कहने के शेड्यूल होना चाहिए दोनों टाइप के स्टूडेंट के लिए, जिन्होंने यार मार्क्स वगैरह भी नहीं आ रहा है और साथ ही साथ में जिनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं हो पा रही है। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि यदि आप हमारा रियल एनालिसिस का ड्राइव ज्वाइन करना चाहो, ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको पर्सनल मेंटर्स जो रहेंगे वो आपको पूरा टारगेट देते रहेंगे वीकली, और साथ ही साथ में असाइनमेंट, हैंड रिटन नोट और बाकी जो चीजें आपको इस स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। तो यदि आपको इससे रिलेटेड और कुछ भी डाउट करा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और अभी बात कर लेते हैं कि यदि आप सेल्फ ट्यूशन कर रहे हो तो कौन कौन से बेस्ट यूट्यूब चैनल वगैरह जो आपको फॉलो करने चाहिए, जहां से आज आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पर्टिकुलर टॉपिक की। तो मैं आपको 4 या 5 नाम में सजेस्ट करूंगा। सबसे पहले अपने जीबी सर, गजेंद्र पुरोहित सर, दूसरी बात फिजिक्स वाला, मतलब वहां पर प्लेलिस्ट इन्होंने बना के रखी हुई है पर्टिकुलर टॉपिक की, तो आप जाके चेक कर सकते हो। तीसरा आपके पास मैथमेटिकल पाठशाला, चौथा विवेक सर, और 5वां है अनअकैडमी। तो ये 5 बेस्ट यूट्यूब चैनल है। और बाकी आप PYQ से यदि आपको चाहिए, बाकी बेस्ट बुक चाहिए, तो सब कुछ आपको मिल जाएगी अपनी एप्लीकेशन पे। तो आप अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आज आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगी।